हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल्स द करियर पाथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं फ़हीम एंड आप देख रहे हो द करियर पाथ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ गया हूं उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी किसी रिक्रूटमेंट का वैकेंसीज का पोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज आपका इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होता है। तो देखिए, JKSSB की तरफ से बहुत बढ़िया जो है एक वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, पोस्ट निकल कर आ चुकी है। एडवर्टीज नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2025, ठीक है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो क्या कुछ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या ये पोस्ट है और क्या डिपार्टमेंट रहने वाला है, सभी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को इसके बारे में अपडेट है तो चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स को अपडेट नहीं थी उनके साथ मैं ये अपडेट शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट फॉर द यूटी डिविजनल कार्डर पोस्ट बिलोंगिंग टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सेक्रेटरीट की तरफ से ये जो है कार्डर पोस्ट जो है निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी रिसीव हुई हैं, तो देखो यहाँ पर रेफरेंस ऑफ इंडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकल कर आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 16 आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 16 पोस्ट। क्लास 4 की पोस्ट रहने वाली है, MTS की पोस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 8 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट क्या है सबमिशंस की, यानी कि लास्ट डेट रहने वाली है 6/6/2025, यानी कि 6/6/2025 की लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं एनेक्चर्स ए की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज कितनी करी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 16 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये देखो, इससे पहले JKSSB ने 2025 की एक ही जो है रिक्रूटमेंट निकाला था, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 3 था, यानी कि JE सिविल का निकाला था। अब दूसरा ये आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत बड़ी अपडेट है। यानी कि कहीं ना कहीं JKSSB भी अब एग्ज़ाम करवाना शुरू कर दिया है, ये भी नोटिफिकेशन निकालेगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पर देख सकते हो किस सिलेक्शन बेस्ड पर होगी। उसके बाद डोमिसाइल होनी चाहिए कैंडिडेट्स के पास। वैकेंसीज़ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से रीड आउट चेकआउट कर सकते हो। एनेक्चर्स ए की एडवर्टाइज्ड पोस्ट हुई है, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। यानी कि जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 40 रखी गई है, यानी कि इनके दरमियान में जो है कैंडिडेट्स होना चाहिए। SC के लिए मैक्सिमम जो है वो 43, ST के लिए ST1 के लिए 43, ST2 के लिए भी 43 मैक्सिमम रखी गई है। तो आप अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में देख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हर एक कैटेगरीज़ के वाइज जो है उसकी एज लिमिट के बारे में बताया गया है। RBI के बारे में भी है, ALC के बारे में, EWS के बारे में, OBC के, फिजिकल चैलेंज पर्सन, गवर्नमेंट सर्विस, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको सामने एज लिमिट रखी गई है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर रखी गई है 48 तक, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में, इन पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है एनेक्चर्स ए में जो भी नोटिफिकेशन में बताया है, तो कैंडिडेट्स जो है वो क्या होना चाहिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है फ्रेंड्स वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से आप पढ़ पा रहे होंगे। एज पर द इंटेंट क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द identing departments, the qualification prescribed for advertised post is shown as Annexure A। Annexure A में इसकी आपको जो है क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन भी देखने को मिल रही है, आप यहाँ से अच्छे तरीके से चेकआउट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, यानी कि एक उन कैंडिडेट्स के लिए जो जल्दी से जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। आप हॉरिजेंटल वगैरह इसके बारे में भी अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 600 रुपीज़ जो है फ़ी रखी गई है। इन केस ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST1, ST2, EWS,
PWBD कैटेगरीज द फी पेबल्स शेल बी, यानी कि जो ST है, SC है, ST2 है, ST1 है, EWS है, PWBD कैटेगरीज है, उनके लिए 500 रखी गई है। जनरल वालों के लिए जो है आपको 600 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे पे करनी है, तो बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स के ज़रिए आपने पे करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं डेटा एंड सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशंस की। तो आपको JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शेल नोटिफाई, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको इसके बारे में, वेन्यू और सेंटर के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में पता चलेगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही होगा, www.jkssb.nic.in के ऊपर आपको हर चीज़ें पता चलेगी। लेकिन ऐसे भी हमारे चैनल पर हर तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। JKSSB के रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सारी नोटिफिकेशन यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको ये रहने वाला है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आएंगे, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन सेट होगा। यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है हर एक रॉन्ग पर्सन की, यानी कि 1/4 की वो रहने वाली है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशंस यहाँ पर अच्छे तरीके से आप रीड आउट, चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर, अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। तो ठीक है, बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ पर भी आप अच्छे तरीके से चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से लगेंगे वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर। अब DV जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपकी होगी, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अपीयर्ड होंगे वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हो, क्योंकि रीड करने में आपका टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो हमारी वैसे भी लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है कैंडिडेट्स के लिए, वो भी यहाँ पर आप अच्छे तरीके से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी अपडेट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हो, और इसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट भी आपको पता चल गई होगी, मैंने वीडियो के थोड़े से फर्स्ट में आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर क्या है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जो है फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए क्या है, उसके बाद फाइनली द डिसीजंस बोर्ड। ठीक है, एब्रीविएशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये कुछ अपडेट थी, बस आगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप चेकआउट कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। तो ये देखो यहाँ पर जो है पोस्ट के बारे में, एनेक्स्चर A के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया गया है। तो मैंने बताया था एनेक्स्चर A में इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट आपको पता ही है, LG डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद हायर अथॉरिटीज़ की तरफ, इसी की अथॉरिटीज़ की तरफ पे स्केल रहने वाली है 14,800 से लेकर 47,100 के दरमियान में आपकी पे स्केल रहने वाली है गार्डनर पोस्ट के लिए। किसके लिए? गार्डनर पोस्ट के लिए। तो ये डिवीज़न किस पोस्ट की है? डिवीज़न राज भवन जम्मू की पोस्ट है। यहाँ पर जनरल वालों की 2 पोस्ट है, SC की 1 है, ST1 की 0 है, ST2 की 0 है, OBC की 0, बाकी सब की 0 है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 3 देखने को मिलेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्लोरिकल्चर में और उसकी हेल्पर में। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगी? सिलेक्शन आपकी जो है बेसिस होगी मेरिट के ऊपर, यानी कि जो भी आप मार्क्स वगैरह ऑब्टेन करोगे रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक है, बस सिंपल प्रोसेस है, रिटन के एग्जाम पे आप ही मेरिट होगी। दूसरी जो है यहाँ पर आपको सेम टू सेम पे स्केल देखने को मिल रही है गवर्नर की। ये भी डिवीज़न राज भवन श्रीनगर की है, ये वो जम्मू की थी, ये श्रीनगर की है राज भवन। ठीक है, यहाँ पर जनरल वालों की 1 पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से वही सेम टू सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। उसके बाद तीसरी पोस्ट जो है आपको यहाँ पर सेम टू सेम पे स्केल रहने वाली है, फर्श की है। ठीक है, फर्श की है UT। इसमें यहाँ पर जो है जनरल वालों की 1 पोस्ट, SC वालों की 1 पोस्ट और टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। और इसके लिए भी आपको जो है वो सेम टू सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है और व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं तीसरी पोस्ट की, वो भी यहाँ पर जो है क्या रहने वाली है फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पर ट्रैफिक ऑर्डरली की रहने वाली है, सेम टू सेम पे स्केल रहने वाली है। सिर्फ 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक रहने वाली है, तो यहाँ पर मेरिट भी सिलेक्शन बेस्ड होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की रहने वाली है, यानी कि MTS की। तो इसके लिए टोटल पोस्ट 1 रहने वाली है और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मसालची की है, टोटल 1 पोस्ट है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रेस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर खानसामा की है, तो यहाँ पर एक पोस्ट टोटल देखने को मिल रही है। मैट्रिक पास इसके लिए क्वालिफिकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग और इंस्टीट्यूट होटल में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपके रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। धोबी की पोस्ट है, वहाँ पर टोटल एक पोस्ट देखने को मिल रही है। इसके लिए मैट्रिक पास और धोबी का प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं ड्राइवर सेकंड की, तो यहाँ पर टोटल तो 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। जनरल वालों की 1 पोस्ट, SC की ST1 की 1 पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 10+2 क्वालिफिकेशन रहने वाली है और मैट्रिक भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आपकी सिलेक्शन जो है वो बेस्ड होगी आपके रिटन बेस्ड पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर एक वेबसाइट ऑपरेटर की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट देखने को मिल रही है, जनरल वालों की ही पोस्ट है यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर 16 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और आपकी कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 मिनट्स वर्ड पर मिनट्स, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है आपका 20 मिनट्स में 20 पॉइंट्स मिलेंगे, उसके एग्जामिनेशन OMR के 80 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पर भी मेरिट बेस पे होने वाली है। तो ये वैकेंसीज थी, ये पोस्ट थी जो कि सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सेक्रेटरीट की तरफ से जो है यहाँ पर निकल कर आ चुकी थी, जो आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना हो सके ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ।